आई थी अपना हेल्थ को ठीक करने। पर बहुत से लोग यहाँ पे अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आते हैं। मैं यहाँ पे अपने आई थी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। जब जिस समय मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को पैनिक अटैक्स और एंजाइटी लेवल हाई लेवल का था और दवाइयाँ चल रही थी। तो जो मेरी कोच थी वो कहती थी, बुलाती थी मेरे को, आओ यहाँ पे बैठवा करके। तो मैं बैठती नहीं थी क्योंकि मेरा मन लगता नहीं था बिल्कुल भी। फिर भी मैं धीरे 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 पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद मेरी उसमें मेंटल स्थिति में बहुत चेंजेस आए। और उसमें बोनस पॉइंट मिला, मैं 5 kg वेट लॉस भी कर लिया मैंने। अपनी गट हेल्थ, कहते हैं गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में कनेक्शन होता है। अगर आपका गट अच्छा है तो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो गट हेल्थ भी खराब होती है आपकी। तो उस समय मेरे को आईबीएस का इशू छिड़ गया था। तो आईबीएस में आपका जो बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको बोलते हैं, उसमें आपको गट का इशू बना ही रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी लूज मोशन। तो इस वो मैंने सॉल्व किया, अपने एनर्जी को बेटर किया। और जो हेयर फॉल हुआ था गट के वजह से, गट के वजह से बहुत चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, स्किन पिगमेंटेशन और हेयर फॉल। और एनर्जी लेवल तो डाउन रहता ही था, इरिटेशन होती रहती थी मेरे को। तो वो अच्छा किया और आकर के न्यू जो स्किल्स सीखी। इसके लिए मैं अपनी थैंक यू बोलती हूँ राखी मैम को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस समय एंजाइटी लेवल हाई लेवल का था, मैं बार बार उन्हें फोन करती थी और पूछती थी, मैम किस तरह अपने आप को मैं ठीक करूँ, क्योंकि मुझे ठीक करना था अपने आप को। मुझे बिस्तर पे लेट करके वो एंजाइटी लेवल को ले रही, रो रही हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे वो नहीं पसंद था। तो जितने बात करती थी वो मुझे कुछ ना कुछ बताती थी कि ये कर लीजिए शिवानी तो आपको आराम मिलेगी। तो उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज किए, जिस मैं पूछती गई उससे और वो कोर्सेज करती गई। उससे मैं बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट हुई। और राखी मैम को तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर ये नहीं होती तो आज शायद एंजाइटी लेवल में बहुत सीवियर लेवल का होता। तो इसके लिए मैम को मैं, अभी मैम है नहीं इस समय हम तो कोई शब्द ही नहीं बोलने के लिए कि मैं उनको थैंक यू किस तरह करूँ। तो उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज किए। और कोर्सेज में अभी भी कंटिन्यू कुछ कोर्सेज कर ही रही हूँ मैं, और जर्नी मेरी चालू है कोर्सेज की। तो थैंक यू मैम आपको बताने के लिए कि आप किस तरह अपने आप को आप ठीक कर सकते हो। तो ये सेंटर बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेंटर ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ में डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो आज का सेशन है मेनोपॉज। मेनोपॉज में कुछ लेडीज जो गुजर रही हैं या जिनको मेनोपॉज हो चुका है या जिनको आने वाला है, तो उसमें ये समस्याएं थोड़ी बहुत आती हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो फिर ये समस्या आपकी कम हो जाती हैं। तो हाउ टू डील विद मेनोपॉज। हर फीमेल की लाइफ में हर स्टेज में हार्मोनल फ्लक्चुएशन फील आते ही हैं। मेंस्ट्रुअल कुछ प्यूबिक जब स्टार्टिंग होती है बच्चों की 11-12 साल में, तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथली होती है आपको, उसमें भी आपको हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं। और प्रेगनेंसी साइकिल में भी होते हैं। प्रेगनेंसी भी बहुत हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होते हैं, चिड़चिड़ और सब चीजें होती हैं आपको। और उसके बाद लास्ट स्टेज आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज हर फीमेल की लाइफ में आता ही आता है। इसे परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। जो है मेनोपॉज का समय, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कैसे इस समय को हम स्मूथली पास कर सकते हैं डाइटरी और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके। मेनोपॉज की जर्नी को हम रिलैक्स बना सकते हैं। इतनी घबराने वाली बात नहीं होती कि हाय मेनोपॉज आ रहा है तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है, हमें बुढ़ापा आ गया है। ऐसा नहीं होता है। मेनोपॉज एकदम से नहीं आता है। उसके पहले आपको पेरी मेनोपॉज आता है जो 4-5 साल रहता है, जो आपको प्रिपेयर करता है कि मेनोपॉज आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। और ये नेचुरल प्रोसेस है, हर लेडीज की लाइफ में आते ही है। इसमें आपकी ओवी जो एग रिलीज करना बंद कर देती हैं और आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो बॉडी आपको ये कह रही है कि नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ। अब समय आ गया है कि आप अपने आप पर फोकस करिए। अब तक आपने फोकस किया परिवार की मैनेज करने में, और बच्चों को टिफिन भेजना, सुबह स्कूल भेजना। जो लेडीज वर्किंग है वो सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहती, शाम को वहीं खाना बनाया खा के सो गई, अपने आप को टाइम कभी दिया ही नहीं। पर इससे डरना नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी बस इस फेस को समझना है कि ये फेस आता है हर हर स्त्री की लाइफ में। लेकिन आपको ये किस तरह हैंडल कर सकते हैं और किस तरह इसको हम पास करते हैं स्मूथली। कुछ लोग इसको, इसमें ज्यादा सिम्टम्स आते हैं लोगों के, कुछ लोगों के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि कब आया मेरे पास कब चला गया। जिसकी लाइफस्टाइल पुअर होती है और जो ध्यान नहीं देते हैं, बस बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि बस बच्चों को बड़ा करना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उनका लाइफ का मोटो यही होता है। उनको ये आगे तकलीफें बहुत बढ़ने लगती हैं, जिसको वो समझ नहीं, बाद में समझती हैं जब आपकी टाइम आ जाता है मेनोपॉज का।
तो मेनोपॉज को को हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। मेनोपॉज तुरंत नहीं आता, इसके पहले आपको कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। बॉडी आपसे बात करती है कि आप भाई देखो मेनोपॉज आने वाला है, तो कुछ ना कुछ आप अपने लिए करिए। अब समय आ गया है कि अब अपने लिए रहिए आप। तो इसमें रेगुलर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हार्मोन फ्लक्चुएशन होने लगता है। इस फेज को पेरीमेनोपॉज भी कहते हैं। पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, एकदम से मेनोपॉज नहीं आ जाता है। मेनोपॉज लेट 40s और अर्ली 50s के आसपास होता है। पर आज की बात हम करें लाइफस्टाइल की, तो पेरी मेनोपॉज 35-36 की एज में लोगों को आने लगा है, और कुछ तो 40-30s के लेट में भी उनको स्टार्ट हुआ था है। आपको पेरीमेनोज के सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं, पर दिखाई नहीं, लोग समझते नहीं है उसको। नजर नजर करते हैं कि चलो ठीक है, अब चीजें आ रही हैं तो मैनेज होती है, नहीं होती है, पर जब मैनेज नहीं हो पाती है चीजें, वो बिल्कुल खराब हो जाती हैं आपकी यहाँ, ऐसी चीजें चली आती है। इसलिए आपको लगा, आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए कि हाँ, आप लाइफ में चेंज होने वाली है, तो अब हम उसमें थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाइए, अब आगे क्या होगा, अब इस समय हम आराम से पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरी एजिंग दिखने लगी है और वीकनेस हो रही है। और ये सबके साथ में होता है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको इसको आप इन गुड वे में आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको 12 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूस 12 महीने पीरियड नहीं आते हैं, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। अगर पेरीमेनोपॉज में पीरियड्स आपको बीच में 3 महीने नहीं आएंगे या 4 महीने नहीं आएंगे, फिर आ जाएंगे, और कभी वो लंबा साइकिल चलता है आपका, तो सिम्टम्स दिखते हैं आपको पेरीमेनोपॉज पे। पर मेनोपॉज में कंटिन्यूस 12 महीने आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, और साथ में हॉट फ्लैशेस होते हैं। कभी कभी इतनी गर्मी लगती है आपको कि एक ही रूम में बैठे हो हस्बैंड और आप दोनों लोग, और हस्बैंड बोलेंगे मुझे ठंड लग रही है, एसी ऑफ कर दो, पर आपको तो इरिटेशन होती है कि नहीं नहीं एसी तो ऑन रहेगा। उसमें भी आपस में लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की कि नहीं एसी फुल उसमें रहेगा, और हस्बैंड बोले नहीं इसको स्लो करो, तो आधी लड़ाई तो आपकी वही हो आती है। और सेकंड मतलब मूड स्विंग्स, जब आप लड़ाई होती है तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, अचानक रोने लगोगे आप, और किसी बात ना कोई वो होगा तब भी आप रोने ही लगोगे, अरे रोना आ रहा है मेरे को, मैं रो रही हूँ, या घबराहट हो रही है आपको है। इसमें वेट गेन होता है, हेयर स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने लगते हैं, बाल थोड़े से थिन होने लगते हैं, लिबिडो का कम हो जाता है, सेक्सुअल इच्छाएं आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, स्लीप में डिस्टर्ब हो जाता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है। हर 1-2 घंटे में आप यूरिनेशन को लगे कि फील हो कि मैं यूरिन पास आउट करके आऊं। बोन हेल्थ पुअर हो जाती है, और हार्ट बीट तेज हो आती है इसमें। तो ये सब क्यों होता है, इसके मेन 2 कारण हैं। जो 2 हार्मोन्स होते हैं जो आपको इसमें बहुत ज्यादा अ, असर डालते हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि 2 मेन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? किसी को पता है कि इसमें 2 मेन हार्मोन्स कौन से होते हैं जो आपको मेनोपॉज में फ्लक्चुएट करते हैं आपकी हार्मोन्स को? कोचेस नहीं बताएंगे, कोचेस को पता ही होगा। जो बाकी लोग हैं वो कोई हैंड करके बता सकते हैं कि कौन से 2 मेन हार्मोन्स होते हैं जो आपको इसमें चेंजेस लाते हैं आपकी लाइफ में। चलिए मैं बताती हूँ कि 2 फीमेल हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी पीरियड्स के लिए और प्रेगनेंसी के लिए, और ये प्राइमरी हार्मोन्स हैं, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 मेन हार्मोन्स होते हैं जो आपकी लाइफ को मेनोपॉज में आपको डिस्टर्ब करते हैं। जब एस्ट्रोजन जब कम होता है तो वो आपको बोन हेल्थ और हार्ट एंड मेंटल हेल्थ में भी असर डालता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रेगनेंसी के लिए रोल प्ले करता है। तो ये ये दोनों हार्मोन्स ड्यूरिंग मेनोपॉज ड्रॉप होने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं खुश नहीं रह रही हूँ, मैं आसपास क्यों लोगों से लड़ रही हूँ, ये चिड़चिड़ कर रही, बच्चों को डांटती रहती हूँ, और इसकी वजह से मेन है कि दोनों हार्मोन्स का गिर जाना, बॉडी आपकी सपोर्ट नहीं करती है कि मेनोपॉज अब आने वाला है, हम तैयार हो जाएं। लेकिन वो आप लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि इसमें आपको टाइम ही नहीं होता है कि अपनी लाइफ में कुछ आप अपने लिए कुछ करें। तो तो लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। तो अगर लाइफस्टाइल खराब होगी तो अब इसमें क्या होता है जनरली कि प्यूबिक जो प्यूबर्टी है वो जल्दी हो रही है, आजकल हो रही है, और मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा है लोगों को। इस मेन कारण है लाइफस्टाइल। अगर और सेकेंडली मेनोपॉज जेनेटिक भी होता है, अगर आपकी माँ या बुआ या मौसी को मेनोपॉज जिस समय आया है तो आपको भी उसी समय आ सकता है। पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई कि लोगों को जल्दी जल्दी भी आ रहा है, माँ को आपको लेट भी आया है फिर भी आपको जल्दी हो सकता है, क्योंकि लगता है स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बस खाया और आके पार्टी, अनहेल्दी फूड, ऑयली, ये सब मेनोपॉज में बहुत असर डालते हैं। अगर आपका यूट्रस निकला हुआ है तो भी आपको सिम्टम्स पूरी दिखाई देंगे, चैलेंज तो आपको फील होंगे, क्योंकि यूट्रस नहीं फिर भी बॉडी तो आपकी वर्क कर ही रही है ना।
तो इसलिए ये नहीं कि यूट्रस निकल गया तो मेरे को मेनोपॉज में स्थिति प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तब भी आपको प्रॉब्लम आती ही है। तो इसको हम जो डाइट से इसको हम सपोर्ट करती है कि सिम्टम्स को किस तरह हम कम कर सकते हैं। अगर डाइट अच्छी है आपकी तो हम इसके सिम्टम्स को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं, जो आपको मेनोपॉज में जाके तकलीफ नहीं होती है, आपका मेनोपॉज स्मूथली से पास हो जाता है और आप उसमें इंजॉय भी करते हो उस लाइफ को। तो पहला है कैल्शियम। कैल्शियम रिच फूड खाना बहुत जरूरी होता है। अगर कैल्शियम आप प्रॉपर ले रहे हो तो उसमें आपको बोन हेल्थ तकलीफ नहीं होती, कि बोन जब मेनोपॉज होता है तो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और आपको बैक एक और जॉइंट्स पेन शुरू शुरू आते हैं। तो इसमें आपको एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल डेली लेनी ही लेनी है, चाहे आपके घर में कोई खाए हो या चाहे ना खाए, आप अपने लिए बनाइए। इसलिए कहा कि अपने लिए, ये समय आ गया है कि अपने लिए कुछ करने का, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल बनाइए और आप खाइए। आलमंड, सीजमे सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड, ये सब खाइए। और इससे भी आपकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन में आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हो। सब लोग बोलते सप्लीमेंट नहीं लेंगे मैम, पर सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं होती है। ये जो आप खाने से पूर्ति नहीं कर पाते हो अपनी चीजों की, उसकी उसमें हमको सप्लीमेंट के थ्रू उसको पूरा करते हैं ताकि आपको ये चैलेंजेस ना हो। तो आगे है नेक्स्ट स्टेप, विटामिन डी। विटामिन डी कम होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। जैसे जब कैल्शियम लेते हैं तो विटामिन डी को भी लेना जरूरी होता है, अगर विटामिन डी कम है आपके तो। इसलिए आपको और इससे विटामिन डी से आपको ये भी होता है कि ये आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। मूड स्विंग्स में विटामिन डी बहुत फायदा करता है। विटामिन डी मिलता कहाँ से है? सनलाइट से। अगर सनलाइट में आप बोलते सनलाइट से टैनिंग हो जाएगी, तो आप फेस करके सूरज समय मत बैठिए, उसको आप बैक करके बैठिए और मॉर्निंग की 20 मिनट्स की सनलाइट लीजिए, जो आपको सेरोटोनिन को इंक्रीज करेगी, आपको हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाएगी। आपको इसमें नींद भी अच्छी आएगी। ब्रेन फॉग होता है, जो मेमोरी लॉस होती है इस समय, क्या आपने छोटी छोटी चीज कहाँ रख दी है और फिर भूल जाते हो आपने कहाँ चीजें रख दी है उसको है, तो उससे में भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये विटामिन डी का लेना बहुत जरूरी है। और नहीं हो पाए तो उसको सप्लीमेंट के थ्रू लीजिए, पर इसका जो डोसेज होती है वो पूरी करिए। और सेकंड नेक्स्ट आता है फाइबर। फाइबर बोलते कि मैंने फाइबर तो मैम लेती हूँ, फाइबर तो मुझे मैं प्रॉपर फाइबर खा रही हूँ, पर लेकिन फाइबर कितना खाना होता है आपको तो वो पता नहीं होता है। एक वोमेन्स को पर एक दिन में 25 ग्राम फाइबर लेना होता है और मेंस को 38 ग्राम फाइबर लेना होता है। पर इतना फाइबर क्या आप खाते हो लाइफ में? नहीं, सब्जी खा, थोड़ी सब्जी ले ली या सलाद थोड़ा सा ले लिया, कभी सलाद नहीं खाया आपने। फाइबर भी बहुत जरूरी है इस मेनोपॉज में, क्योंकि फाइबर अगर अच्छे से लोगे आप तो ओवर ईट नहीं करोगे, आपका पेट फुलफिल रहेगा और थोड़ी थोड़ी जो भूख लगती है आपको, क्रेविंग होती है किसी चीज की भी नहीं होगी। मेल चेक और गट मेन और सेकेंडरी में गट मेंटल स्थिति मेनोपॉज में बहुत चेंजेस आते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है आपको, वो गट की वजह से भी होती है, जो मैंने पहले बताया आपको कि गट अगर आपकी सही नहीं है तो आपका मेंटल स्थिति भी सही नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको छोटा, ये बोलते हैं छोटा ब्रेन होता है आपका गट। अगर गट अच्छा है, शरीर शरीर का सेंटर है, अगर गट अच्छा है आपका तो मेंटल स्थिति भी आपकी नॉर्मल रहेगी और थोड़ी बहुत उसको होती भी तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। मेनोपॉज में इसका बहुत कनेक्शन कनेक्शन है। फाइबर आपके हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत जरूरी है। फाइबर और सेकेंडली क्वेश्चन है कि फाइबर कहाँ से ले सकते हैं मैम? मैं फ्रूट्स और फल तो खाती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो होता है ये फाइबर फाइबर लेना कि इसको होल ग्रेन में मिलता है आपको। जैसे मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं खाने के लिए हम लोग, आप लोग को इस समय कि मल्टीग्रेन आटा खाइए, इसमें आपके फाइबर जाएगा। लेग्यूम्स है, कुछ फ्रूट्स है, पल्सेस है, नट्स को जब भी लीजिए उसको भिगो के लीजिए आप। फाइबर की पूर्ति हम लोग वहां से कर सकते हैं, और नहीं अगर सप्लीमेंट के थ्रू उसको भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन फाइबर जो इंटेक करना है हम लोग को पर डे के हिसाब से, उसको उसके हिसाब से ही आपको फाइबर ले लीजिए। और सेकंड नेक्स्ट आता है फाइटोस्ट्रोजन। अब बोले फाइटोस्ट्रोजन क्या होता है? फाइटोस्ट्रोजन एक तरह का प्लांट कंपाउंड है जो आपके एस्ट्रोजन की तरह को, एस्ट्रोजन के लेवल को में काम करता है, एस्ट्रोजन को काम करता है वो। तो इस फाइटोस्ट्रोजन आपको कुछ लेग्यूम्स मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैक्स। अगर फ्लैक्सीड आप डेली 1 टीस्पून और ले रहे हैं, हर लेडीज को 30 के बाद 1 टीस्पून फ्लैक्सीड तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके मेनोपॉज में बहुत सुपर फूड है मेनोपॉज का। अगर आप फ्लैक्सीड ले रहे हो तो आपके की जो ओमेगा 3 इसमें उसमें होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मेनोपॉज के समय इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता था, सभी वाली बॉडी स्वेलिंग करती हो आती है आपकी, या आपको इरिटेशन होती है, तो और जो हेयर फॉल होता है वो भी इन्फ्लेमेशन के थ्रू ही, इन्फ्लेमेशन होता है तभी होता है। तो इसलिए आप जब ओमेगा 3 लेते हैं आप तो
इसमें आपको मेनोपॉज में बहुत आराम मिलती है, और उसमें फायदा भी होता है, जो गट हेल्थ और आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो फ्लैक्स सीड लेना है आपको, वॉलनट लेना है, चिया सीड्स, एलमंड्स, जो सब कुछ भिगो के लेने हैं आपको। इस तरह डायरेक्ट ऐसे नहीं लेना है। और हाँ, फ्लैक्स सीड आप नहीं ले पा रहे भिगो के उसको, तो आप उसको रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करके इसको 1 स्पून आप पानी के साथ या किसी आटे में, या आप दही की लस्सी में, छाछ में, नींबू पानी में डाल के इसको आप ले सकते हो। पर मैं तो सजेस्ट करूंगी हर एक लेडीज को चिया ये फ्लैक्स सीड 1 स्पून लेना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन जरूरी इसलिए है कि एक तो फुलफिल करता है पेट को आपके, और मसल्स रिपेयरिंग का काम भी करता है। मसल्स रिपेयरिंग और बोन हेल्थ लोग को समझ में आजकल लोगों को आता है कि कैल्शियम खाते हो ना तो बोन हेल्थ अच्छी है, पर जितना कैल्शियम जरूरत है आपको उतना ही प्रोटीन की भी जरूरत होती है आपको इसमें, मसल्स रिपेयरिंग में। तो प्रोटीन आपको और आपकी जो आपको हेयर जो आजकल करवाने आते हैं आप लोग, केराटिन और बालों में स्मूथनिंग करवा रहे हैं, ऊपर से केराटिन डाल रहे हैं लोग उसको, तो क्यों ना हम लोग केराटिन प्रोटीन को अंदर से लें अगर, तो जो बाल आपके ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। तो जो हेयर और स्किन का टेक्सचर है वो भी प्रोटीन की के लिए प्रोटीन वो लेना बहुत जरूरी है अपने स्किन और अपने बालों के लिए। तो 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो बॉडी वेट के अनुसार हम लोग को लेना चाहिए। अगर आपका जो 46 वेट मान लो आपका है, तो इस समय आपको 46 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है, जो हम लोग नहीं लेते हैं। जो खासकर जो वेजिटेरियंस होते हैं वो तो प्रोटीन बिल्कुल लेते ही नहीं है। दाल ले ली, दाल में कितना प्रोटीन मिलता है उनको, दाल या छाछ ले लिया तो प्रोटीन कितना खर्चा, हमको सब्जी रोटी खाते हैं, नॉर्मल फैमिली में शाम को सब्जी रोटी ही बनती है। तो प्रोटीन को आप देख के खाइए, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये मसल्स की जो बोन डेंसिटी कम हो रही है आपकी मेनोपॉज में, इसमें भी आपको आराम मिलेगी। अदरवाइज हमारा शेक तो बढ़िया होता ही है, जो लोग शेक ले पाते हैं वो शेक लीजिए उसको। और प्रोसेस फूड अवॉइड करना है। मेरा प्रोसेस फूड ये नहीं कि आप ये समोसा जलेबी खाएं तो वही प्रोसेस फूड हो गया। जिसमें भी शुगर, ऑयल या मैदा है या एक्सेसिव सॉल्ट है, वो प्रोसेस फूड में ही आते हैं। लोग सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं, और स्पाइसी फूड, ये सब हम लोग खाने के लिए मना करते हैं कि सब सारी चीजें प्रोसेस में ही आती हैं। हाँ, सॉल्ट लेना जरूरी, कैलोरीज कम आते हैं आपके शरीर में, सॉल्ट लीजिए, पर जो सेंधा नमक आता है उसको आप यूज डेली लाइफ में। और अल्कोहल स्मोकिंग से बचिए। लोग अब अभी लोग कुछ देने से आजकल न्यू जनरेशन आ गई कि जाते हैं तो हम लोग वहाँ पार्टी में क्या लें, लोग वो बोलते हैं कि इसको आपको थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। थोड़ा एंजॉय में क्या होता है, लोग बोलते ही हैं जनरली लोग यहाँ पे। बड़े शहरों में तो आजकल कल्चर हो गया है ड्रिंक करने का, अल्कोहल इसके स्मोकिंग का। तो कोई भी आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं खिला सकता है जब तक आपकी इच्छा खुद की ना हो। आप उसको उसके चेंजेस कर सकते हैं। नींबू पानी ले लीजिए आप उसमें, या इन्फ्यूज वाटर, कोकोनट वाटर ले लीजिए, या कुकुम्बर मिंट जो जिंजर बेरीज का जो इन्फ्यूज वाटर बनता है आप उसकी जगह वो ले सकते हो। बहुत चीजें और टेस्ट में लगती हैं जो आप इसको अल्कोहल की जगह रिप्लेस कर सकते हो। तो उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और हाइड्रेशन हाइड्रेशन बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जब मसल्स आपकी वीक होती हैं तो उसमें हाइड्रेशन, और जो मूड स्विंग्स फ्लैश जो हॉट प्लेसेस आते हैं, आपको गर्मियों में गर्मी लग रही है तो जब पानी लोग नहीं पीते हैं तो उससे भी हॉट प्लेसेस अब बॉडी में हीट होती है। तो पानी की बहुत जरूरत है। और पानी नहीं ले पा रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म में कि पानी हमको पीने में आता है, तो साथ में बॉटल रखिए अपने आप, बॉटल हम साथ में जहाँ कहीं भी आती हूँ मैं बॉटल के कैरी करती हूँ। जो प्लास्टिक बॉटल बाहर की होती है मैं उसको कभी यूज नहीं करती हूँ, साथ में अपनी बॉटल लेके जाती हूँ फिल करके घर से। और जब नहीं होता है तो इमरजेंसी में लेती हूँ कि बाहर की प्लास्टिक बॉटल कब की पैक की हुई है वो हम ही नहीं जानते हैं, और बाहर धूप में पड़ी हुई है, वहां की उसकी प्लास्टिक भी 1 टाइम यूज वाली होती है, तो उसको हम अवॉइड करें कि घर से बॉटल अपनी कैरी करके जाएं। और कोकोनट वाटर या फिर बटर मिल्क, इलेक्ट्राइज ड्रिंक भी आते हैं आजकल जो लेते हैं हम लोग, जो हम लोग में आता है पीते हैं इलेक्ट्राइज ड्रिंक, कुछ होते हैं आजकल वो ग्लूकोज वाले आते हैं, वो ले सकते हो कभी कभी आप। और हर्बल टी भी आप ले सकते हो, एक लिमिटेड मात्रा में, ज्यादा नहीं ले सकते उसको भी क्योंकि उसमें कैफीन होता है। और नेक्स्ट है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। छोटे छोटे मील्स लीजिए दिन में 3-4 बार, 4-5 बार। एकदम से मील खाया आपने और खा के लेट गए तो उसमें भी आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा आपको, और नींद आएगी और वेट बढ़ेगा, वेट गेन होगा। और इसमें मेनोपॉज में वेट गेन की समस्या थोड़ी बहुत हो ही जाती है, क्योंकि क्रेविंग होती है, आप छोटी छोटी चीजों को खाने लगते हो, घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो, तो निकले घर से तो खा लिया मुंह में आपने। तो उसमें हम लोग को बचना है, बाकी वो क्रेविंग और ये हैवी मील्स से हम लोग को बचना है। तो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे मील्स हमको लेने हैं। और बॉडी मूवमेंट करना है।
बॉडी मूवमेंट तो बहुत जरूरी है हर एक आदमी के लिए जिसको मेनोपॉज होने वाला है या हुआ है, या जो 30 के बाद की स्टार्टिंग होने वाली है। लोगों को जनरली आजकल तो मेनोपॉज का कोई टाइम रह नहीं गया है, कभी भी लोगों को सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो अगर तकलीफ हो रही है आपकी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लोअर बॉडी की तकलीफ है आपको तो अपर बॉडी करिए, अगर अपर बॉडी की तकलीफ है तो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करिए, अगर दोनों की तकलीफ है तो एटलीस्ट हाथ आप मूवमेंट या ऐसे ऐसे कर सकते हो। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, 30 मिनट की एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है चाहिए। घर का काम एक्सरसाइज में नहीं आता है। ये लोग घर का काम करते हैं, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ तो वो एक्सरसाइज में नहीं आता है। तो नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप रिचुअल्स को फॉलो करिए, स्लीप बहुत जरूरी होती है। और स्लीप अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको बहुत चीजें आपकी सही होने लगती है। इसमें अगर उसमें आप स्लीप में उसको अवॉइड कर सकते हो। स्लीप में क्या आप योगा और एक योगा प्राणायाम करिए। फिक्स टाइम शेड्यूल रखिए नींद का अपने। रोज एक टाइम सोना है या रोज एक टाइम पे उठना है। कुछ दिन करेंगे आपको प्रॉब्लम्स होंगी, पर बाद में वो धीरे 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 करके आपको वो आपका लाइफ स्टाइल जैसे बन जाएगा। लाइट डिनर करिए, 60 मिनट की थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, सेकंड की आप खाना खाने के बाद। और फोन को अपने आधे घंटे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। बातें करेंगे। और बुक्स, पहले बच्चे तो हम लोग पढ़ते थे कि मैं बुक्स पढ़ो तो नींद अच्छी आती है, तो अभी भी जब बुक्स पढ़ेंगे तो अब नींद अच्छी आएगी। और बुक्स की आदत डालिए, चाहे एक पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, या 2 लाइन ही पढ़िए, पर पढ़ेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और मैग्नीशियम रिच फूड खाइए, जैसे कि पंपकिन सीड है, केला है। वही वेट कैटिक वेट बढ़ता है, पर जब आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। वेट तो आप बाद में कम कर सकते हो, पर थोड़ा बहुत वेट बढ़ता है तो आप तो मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो स्लीप पर ध्यान दीजिए। स्ट्रेस लेवल को कम करिए, स्ट्रेस लेवल आपकी फिजिकल एक्टिविटी से कम होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से कम होता है। जर्नलिंग करिए, लोगों को थैंक यू बोलना सीखिए, ग्रेटिट्यूड करिए लोगों के लिए। हाइड्रेशन का भी बहुत जरूरी रोल है स्ट्रेस में। और सोशल कनेक्शन, आजकल लोग फोन पे दिन भर लगे रहते हैं और लोगों से बात करना लोगों को कम हो गया है। तो ये भी बहुत जरूरी है, सोशल कनेक्शन बढ़ाइए अपने। तो मेनोपॉज का समय होता है लेडीज को रिलैक्स करने का। नेचर ने आपको ये टाइम दिया है कि इसमें अब आप रिलैक्स करिए, रिवाइंड करिए अपनी लाइफ को। अगर अगर आप बैठिए 1 मिनट और आप सोचिए कि जो आपकी लाइफ निकल चुकी है आपने उसमें अपने लिए क्या किया। कुछ अगर आपने कोई अच्छा अपने लिए किया, दिन भर तो बच्चों की सेवा और हस्बैंड का टिफिन और ऑफिस की भाग दौड़ यही किया आपने पूरी लाइफ। तो अब समय आ गया है अपने लिए पीसफुल लाइफ एंजॉय करने का। जिंदगी भर आप सबके लिए शादी जब लेडीज आती है तो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू होता है उसी समय उसका, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो अब समय है कि अब अपने लिए जिंदगी जिए। नहीं अच्छा लगता है तो पेंटिंग करिए, सॉन्ग सुनिए, डांस करिए। जो आपकी हॉबी है वो उसको अभी इसमें शुरू करिए। अगर हॉबी नहीं भी है तो कुछ नया करिए, नया करने से डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, जिस तरह खराब होगा या गिरेगा। आज मैं सामने बैठ के बोल रही हूँ, जब मैं स्पीकिंग बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने के सामने किसी की, कि मैं कैसे बोलूंगी, कैसे बात करूंगी, बहुत इंट्रोवर्ट थी मैं। लेकिन धीरे 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 यहाँ पे क्लब में आकर के मैंने सीखा सेल्फ लव करना। बस सेल्फ लव करते हैं आप तो आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। बच्चों की सेवा, बच्चों को देखना वो भी हमारी प्रायोरिटी में आता है, लेकिन जब आप स्वस्थ होंगे तो बच्चों को देखेंगे ना, जब आप स्वस्थ नहीं होंगे बच्चों को कैसे देखेंगे। तो अपनी मैक्सिमम लाइफ तो आपने कॉम्प्रोमाइज करके ही निकाल दी। तो अब समय है, ईश्वर ने आपको ये टाइम दिया है हर लेडीज को कि अब अपने लिए जियो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो गए हो, इसका मतलब है आप सेल्फ लव कर रहे हो। जब बच्चे बड़े हो गए हैं, हस्बैंड का भी ऑफ में रूटीन फिक्स है, उनके लिए भी करिए, लेकिन पहला अपने लिए। कि रात में हस्बैंड आ रहे हैं, आप उनकी वेट कर रहे हो खाना खाने के लिए, पहले आपका टाइम फिक्स है, आप खाना खा लीजिए, उनके लिए भी करिए। ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ दीजिए, उनके लिए भी करिए, लेकिन जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप हस्बैंड को और बच्चों को कर पाओगे। तो डरिए मत, कुछ अपने लिए करिए। बहुत जरूरी है कि इस समय, ये समय दिया ईश्वर ने आपको कि आप अपने लिए आप टाइम को स्पेंड करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। तो किसी को कोई क्वेश्चन है अगर मेनोपॉज को लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं सपना मैम को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू सपना मैम। थैंक यू शिवानी मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। और जो भी छोटी छोटी हमने चीजें सीखी कि मैम ने सबसे अच्छा बोला कि हमें इस वक्त सेल्फिश नहीं, हम सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं। पूरी लाइफ हमने सबको दिया और अभी भी हमें खुद को और अच्छा करते हुए फिर अपनी फैमिली को और अच्छे से ध्यान रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जैसे होता है ना, न्यूट्रिशन और डाइट पे बहुत